की 70% गैस सूबा सिंध से दरियाफ्त की जाती है, 70%। लेकिन इसके बावजूद सिंध की आवाम को बार बार गैस की लोड शेडिंग का सामना होता है। ये कैसी मदीने की रियासत है, ये कैसी मदीने की रियासत है जिसके अंदर सिंध वालों को पहले पानी नहीं मिलता था, अब गैस की भी लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई है। ये कैसी मदीने की रियासत है कि ख़वातीन घर में अपने घर वालों के लिए खाना नहीं बना सकती क्योंकि गैस उनको नहीं मिल रही। ये कैसी मदीने की रियासत है जिसके अंदर माएँ अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहती हैं लेकिन ट्रांसपोर्ट, चूँकि CNG अवेलेबल नहीं है, वो ट्रांसपोर्ट में बच्चों को नहीं मिल पाती। ये कैसी मदीने की रियासत है जिसके अंदर मईशत का पहिया जाम करने के लिए कराची के अंदर जो आपकी सनतें हैं उसमें गैस की बंदिश की जा रही है। ये कैसी मदीने की रियासत है जहाँ पर बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। कैसी मदीने की रियासत है जहाँ पर कीमतों में इजाफा हो रहा है। ये कैसी मदीने की रियासत है जिसके अंदर रोज़ वज़ीर आज़म एक फ़ैसला करते हैं और शाम को वो फैसला तब्दील हो जाता है। जी हाँ, क्या यह है मदीने की रियासत जिसका वादा वज़ीर आज़म इमरान खान ने किया था? तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने वो बुनियादी सवाल उठाया है जिसके जवाब की तलाश हमें भी है। मैं हूं इमरान सुल्तान और आप देख रहे हैं तब्दीली का सफर। पूरे मुल्क की 70% से ज़ायद गैस पैदा करने वाला सूबा सिंध गुज़श्ता 3 दिन से गैस से महरूम है। ये सब कुछ उस वक्त शुरू हुआ जब खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने इतवार को अपने दौरे कराची में यकीन दहानी कराई कि सर्दियों में सिंध में गैस की लोड शेडिंग नहीं होगी। उधर ये कहकर वज़ीर आज़म गए और साथ ही हमने देखा कि सिंध में गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई या कर दी गई। सुई सदर्न गैस और सुई नॉर्दर्न गैस की नाअहली का खमियाजा सिंध के अवाम को भुगतना पड़ रहा है। वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज़ एक बैठक लगाई और दोनों कंपनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर्स के खिलाफ फौरी इंक्वायरी का हुक्म दिया और रिपोर्ट 72 घंटे में तलब कर ली। वफाकी वज़ीर ख़जाना असद उमर कहते हैं कि अव्वल तो गैस बंदिश होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन ये गैस बंदिश एक्सपोर्ट के लिए नहीं हुई। अगर फिर भी हुई है तो कम से कम इसका ताल्लुक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री से नहीं है। उन्होंने क्या कहा जरा आपको भी दिखाते हैं। लेकिन एक्सपोर्ट की नहीं हुई, बाकी डिसरप्ट हुई है 2-3 दिन की वजह से। ऑपरेशनल इशू जो नहीं होना चाहिए था, आपको पता है, अखबार में देख लिया होगा, प्राइम मिनिस्टर ने कल मीटिंग कॉल की थी, इंक्वायरी भी हो गई है, तो बाकी इंडस्ट्री को मिल जाएगी लेकिन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को तो नहीं कटने दिया। उधर सूबाई वजीर बराए तवानाई इम्तियाज शेख ने हुकूमत सिंध की जानिब से सारे अमल पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कुछ यूं किया। सुई सदर्न और सुई नॉर्दर्न ने एक प्रोग्राम के तहत, एक साजिश के तहत गलत इंफॉर्मेशन फीड की, वज़ीर आज़म को लाइलन रखा और वज़ीर आज़म ने फिर मतलब यही किया, जिन्होंने मतलब ये चीज़ की थी उन्हीं को उनका इंक्वायरी अफसर मुकर्रर करके ओगरा को जिम्मेदारी थी कि वो गैस फील्ड की और तमाम इंफॉर्मेशन मीटिंग से पहले प्राइम मिनिस्टर को पहुंचा दें। उन्हीं के चेयरमैन को, चेयरपर्सन को उन्होंने कहा, इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिया और मतलब 3 दिन गुजर गए हैं, 5-5 घंटे की मीटिंगें कर रहे हैं, गैस नहीं है, बाकी गपशप है, बातें हैं और बातें ही रहेंगी। बंदिश के मामले ने वफाक और सूबा सिंध को एक बार फिर आमने सामने खड़ा कर दिया है। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है? क्या वाकई गैस पावर प्लांट बंद हुए या गैस की खपत का सही अंदाजा लगाने में गलती हुई या फिर यह कोई साजिश है जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है? अब तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी गैस कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तहलील कर दिया है और इस सब के दरमियान आवाम रुल गई है और इसीलिए पीपल्स पार्टी ने सिंध भर में एहतजाज की कॉल भी दे दी है। के साथ खड़े अगर हैं और आवाम पर ये चीज ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं तो फिर मैं एज ए प्रेसिडेंट PPP सिंध अनाउंस कर रहा हूं कि मैं सारे सिंध में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एहतजाज करेंगे। और नाज़रीन, इसी तमाम सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चेयरमैन CNG एसोसिएशन, ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन जनाब समीर गुलजार साहब और सिराज कासिम तेली साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप चेयरमैन हैं बिजनेसमैन ग्रुप के। बहुत शुक्रिया जी आप दोनों हजरात का आज हमारे साथ शरीक रहे। और नाज़रीन, कराची से ही हमें ज्वाइन किया है ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के चेयरमैन इरशाद बुखारी साहब ने भी। इरशाद बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया, आपने हमें वक्त दिया।
सबसे पहले सिराज कासिम तेली साहब, आपसे जानना चाहेंगे, अब से कुछ देर पहले आपकी वजीर खजाना असद उमर साहब से बात हुई है, वो बात क्या हुई है, फिर आगे की तरफ बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कुछ देर पहले नहीं है, मेरी काफ़ी घंटों पहले बात हुई है। अच्छा। और बात ये थी कि जो मैं देख रहा था 2 दिन से कि ये बात कर रहे हैं, और हमारी जो बातें हुई थी, एक तो हमारी बात हुई थी इन लोगों से 4 तारीख को, ट्यूसडे को। हाँ। हम इस्लामाबाद गए थे, चैम्बर का डेलीगेशन लेके मैं गया था, और वहाँ वज़ीर ख़जाना से भी मुलाकात हुई, और इन्होंने उसी वक्त पेट्रोलियम मिनिस्टर गुलाम सरवर साहब को भी बुलाया था, और रज़ाक दाऊद साहब भी थे, और हम्माद अज़हर साहब भी थे। ये चारों मिनिस्टरों के साथ हमने 2 घंटे मीटिंग की है, और उसमें मेन इशू था ये नोटिस जो हमें मिले थे इंडस्ट्री को 3 महीने बंद करने के। 3 महीने बंद करने के? 3 महीने बंद करने के। अच्छा। उसको हम लेके गए थे, और हमने उनको समझाया कि देखो भाई, आज तक कभी ये चीज़ नहीं हुई, कराची में नहीं हुई, पाकिस्तान की हिस्ट्री में, सिंध में नहीं हुई, और आप ये जो करने जा रहे हो ये सही नहीं है, ये इलीगल है। सेक्शन 158 के तहत आप सिंध को सिंध की गैस पहले देनी है, और हमारा इस्तेमाल इतना नहीं है, ये 70% गैस निकलती है, हम तकरीबन 35-40% इस्तेमाल करते हैं, और बाकी एक्स्ट्रा आप ज़रूर दें, मगर ये जो नोटिस है ये हम समझते हैं गलत है, और ये बंद नहीं होना चाहिए। और अगर ये बंद हुआ तो मुल्क को तो इतना नुकसान होगा जो कभी नहीं हुआ, इसलिए कि 16,000-17,000 इंडस्ट्रीज़ है, और अगर इसमें इन्होंने कहा 0 रेटेड, तो 0 रेटेड तकरीबन 25% होगी उनमें से, ठीक, कुछ और भी होगी, तो कैप्टिव पावर भी तकरीबन 25-30% लोगों को होगा। मगर आप फैक्ट्री इंडस्ट्री बंद करने का मतलब ये है कि आप कराची की इंडस्ट्री बंद करोगे तो आप ये समझे कि आप पाकिस्तान को बंद कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है कि ये लोग जो कहते हैं ना कि कराची हब है और फाइनेंशियल हब है, ये बात नहीं है। कराची ही पाकिस्तान है, अगर कराची नहीं होगा तो पाकिस्तान नहीं चल सकता। बात है, रेवेन्यू सबसे ज़्यादा यहाँ से आता है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये इन्होंने तो कहा कि भाई हमें पता ही नहीं है किसने नोटिस दी, ये गैस वाले बैठे हुए थे, उन्होंने कंफर्म किया, फिर उस सरवर साहब ने कहा कि नहीं, हमने ये नोटिस नहीं देनी थी, हम आप भूल जाए, बंद नहीं होगा। अच्छा, बिल्कुल ये क्लियर कट बात है, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, सही बात है। मतलब मिनिस्टर को भी नहीं पता था? मिनिस्टर को ये नहीं पता था कि नोटिस कराची को मिली है नहीं मिली, 3 महीने गैस क्लोजर की, और फिर उधर खुलासा हुआ। और दूसरी बातें भी गैस की करनी थी, वो करने के बजाय हमने FBR की बातें और बहुत सारी बातें थी वो। अच्छा, ये तो आप ट्यूसडे की बात कर रहे हैं ना, लेकिन प्राइम मिनिस्टर 2 दिन पहले आए थे। एक मिनट आया रहा, ये तो हो गया, हम बड़े खुश वापस आ गए कराची। फिर इसके बाद संडे को, यानी कि ये ट्यूसडे 4 तारीख की बात है। अच्छा, संडे को 9 तारीख को प्राइम मिनिस्टर कराची में थे, और उन्होंने हर एसोसिएट से कुछ लोगों ग्रुपिंग के साथ अलग अलग मीटिंग की। कराची चैम्बर के साथ भी इन्होंने 4 बजे से 4 से 5:30 सवा 5 तक मीटिंग की। उसमें मैंने ये चीज़ रिपीट की। उधर भी असद उमर साहब बैठे हुए थे, उधर भी हम्माद अज़हर बैठे हुए थे, रज़ाक दाऊद साहब नहीं थे, मगर रज़ाक दाऊद हमसे सैटरडे को चैम्बर में मिल के गए थे। अब वो बैठे हुए थे, उनके सामने मैंने ये हिस्ट्री रिपीट की कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये गलत हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि ये सुई गैस के SSGC में कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो गलत है, जिससे आपको भी नुकसान होगा, मुल्क को भी नुकसान होगा। और असद उमर ने और गुलाम सरवर साहब ने हमें एश्योरेंस दी है कि नहीं होगा, तो उसका मैंने शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हाँ, ये तो मेरी आपसे बात हुई थी ना, आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा किया, और उन्होंने इंश्योर किया कि दूसरे या तीसरे दिन से ये गैस कार्ड बंद करना शुरू कर दिया इन्होंने। फिर मैंने असद उमर को फ़ोन किया, असद उमर से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई मैं चेक कर रहा हूँ क्या है। मैंने सरवर साहब को बोला है, मिनिस्टर को पेट्रोलियम के, और कुछ इशू उधर है LNG RLNG के जो शिपें आ रही थी उसमें कुछ डिस्टर्बेंस हुई है, कुछ हुआ है। यानी पॉइंट यहाँ पे ये है, मैं आता हूँ आपकी तरफ, लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये सारी चीजें उस वक्त हुई जब प्राइम मिनिस्टर को भी आप बता चुके थे और असद उमर साहब को भी आप बता चुके थे, उसके बावजूद भी ये चीज पेट्रोलियम मिनिस्टर ने भी हमसे कंफर्म किया है। एक बात आप समझ लें, ठीक। अब आ जाए, आप पूछ रहे थे, फिर मैंने 2-3 दफ़ा मैसेज दिया, और आज मेरी बात हुई असद उमर साहब से भी, और उन्होंने ये एश्योरेंस दी है कि 3 से 5 दिन में ये सब नॉर्मल हो जाएगा। फिर मैंने वापस खुलासा भी किया, इसलिए कि ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं सरवर साहब
असेंबली पे और टीवी अभी भी कराची आए हुए हैं वो, अभी आए हुए हैं और ये जो बातें कर रहे थे इसमें इनका फोकस एक्सपोर्ट है। मैंने फिर खुलासा किया कि देखा ये एक्सपोर्ट की बात कर रहे हो आप, टोटल इंडस्ट्री की बात कर रहे हो, इसलिए बाकी इंडस्ट्रियों को ये बंद कर रहे हैं, जिन्हें मैं पूरी इंडस्ट्री को बात कर रहा हूँ, टोटल इंडस्ट्रियल जोन्स सारे, एक्सपोर्टर हो या दूसरे हो, ये सब 3 से 5 दिन में सही हो जाएगा, आप बेफिक्र हो जाओ। ये मेरी आज बात हुई है असद उमर साहब। ठीक है, बावजूद इसके कि इससे पहले आपकी बात हो चुकी थी, पॉइंट आउट कर चुके थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर के नॉलेज में और पेट्रोलियम मिनिस्टर की नॉलेज में होने के बावजूद भी ये सूरत हाल पेश आई। आपकी कल सीएम साहब से भी बात हुई थी, मुराद अली शाह साहब से बात, मैंने उनको कहा कि भाई ये मसला है और बड़ा सीरियस है और सिंध का मसला है, यू शुड बी एक्टिव, ये आपका काम है, आपका फर्ज है कि ये रोके, लेकिन कानूनी तौर पे सिंध का हक है। तो उन्होंने इम्तियाज़ शेख साहब को लगाया इसके साथ, इम्तियाज़ शेख से मेरी बात हुई, डिटेल बात हुई, फिर उन्होंने शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। और मैं ये समझता हूँ अगर आप इजाज़त दें तो इस सिंध हुकूमत का काम सिर्फ ये बयानबाजी नहीं है, दे शुड गो टू द कोर्ट, जाना चाहिए सिंध हुकूमत को इस मामले पे कोर्ट में जाना चाहिए, हुकूमत को जाना चाहिए कोर्ट में, हुकूमत के खिलाफ कि भाई ये 158 क्या है, ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और जो कहता है कि वसाइल पे सूबों का सबसे पहला हक है। बिल्कुल, आप या तो इसको अमेंडमेंट करें और कहें कि हमारा हक नहीं है। यानी इसका मतलब यह है कि आप कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत विफाक के खिलाफ अदालत में जाए, अदालत में जाके ये आर्टिकल 158 पे अमल कराए, इसलिए कि ये बात मुराद अली शाह तो कोशिश कर रहा है। हाँ। और अगर मेरी भूल नहीं हो रही तो गुज़िश्ता हुकूमत में भी मुराद अली शाह साहब ने और कायम अली शाह साहब ने CCI में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट उसमें जाके ये बात, मगर इसका हल नहीं निकला। और आज भी मैं आज की बात कर रहा हूँ, मैं आ रहा था आपके पास यहाँ पे प्रोग्राम में, तो मुझे पोर्ट कासिम वालों का फ़ोन आया, पोर्ट कासिम एसोसिएशन वालों का फ़ोन आया, इस वक्त SSGC की गाड़ी पुलिस की मोबाइल के साथ कम से कम 3-4 इंडस्ट्रियां इन्होंने अभी बंद करी है और भी कर रहे हैं। इसमें एक एग्रो करके कुछ मतलब ये SSGC के ऊपर मतलब किसी किस्म का चेक एंड बैलेंस नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर से भी ओवर एंड अबव जाके वो बात कर रहे हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर से, फाइनेंस मिनिस्टर से, समझ में नहीं आ रहा। यही समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको नाम तक दे सकता हूँ, ठीक, ये जगह ये नाम है शुजाबाद एग्रो इंडस्ट्रीज, इसको बंद करवाया SSGC कासिम पे। जो अच्छा कमाल की बात किया है, ये लोग बातें कर रहे हैं कि ये ऑयल एक्सपोर्टर, ये कंपनी एक्सपोर्टर है और इसको कागजात दिखाया गया कि भाई हम एक्सपोर्टर है, फलाना है। उन्होंने बोला भी हमारे पास एक लिस्ट है, अच्छा हमें ऊपर से ऑर्डर है यानी कि इनकी कंपनी से कि इनको बंद कर दो। अच्छा, और ये हर जगह पे जा रहे हैं। कल हैदराबाद में थे, बहुत सी फैक्ट्रियां बंद की, मेरी फैक्ट्री बंद की, इससे अगले दिन कराची में थे, साइट में थे। तो ये रुकने की बजाय ये बढ़ रहा है। तो मतलब ये तो फिर हम इसे वो अगर कह रहे हैं कि साजिश हो सकती है तो शायद वो भी नजर आई। समीर साहब थोड़ा सा जरा ये बैकग्राउंड चाहेंगे आपसे जानना कि नौबत आई कैसे, 15 दिन पहले तो हालात ऐसे नहीं थे। इमरान, थैंक यू वेरी मच। आपको मैंने सुबह भी ये बताया था कि प्रॉब्लम कहाँ पे आई कि 15 दिन पहले SNGPL ने रिक्वेस्ट दी कि हम और कार्गो नहीं ले सकते, इसकी वजह से एक जहाज स्लिप किया, उन्होंने विड्रॉ कर दिया, सरेंडर कर दिया। नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते? हमारे पास लाइन पैक बहुत ज्यादा है। अच्छा, लाइन पैक ज्यादा है। वो जो एक जहाज आपका तकरीबन 3 BCF का होता है, वो जो स्लिप हुआ और उसके बाद जो बारिश हुई और बारिश के बाद विंटर वेव आई, मतलब स्लिप होने से मतलब है कि वो जहाज वापस कर दिया गया, यानी पाकिस्तान तो आया नहीं, उसकी जरूरत महसूस नहीं की। ठीक है, तो वो एक गैप जो आ गया जिसकी वजह से, और स्वैप एग्रीमेंट के तहत जैसे ये गैस हम लोकल गैस जो है SNGPL को देते हैं और RLNG सुई सदन लेती है। तो स्वैप एग्रीमेंट के बाद होना ये चाहिए था कि जब उन्होंने विड्रॉ की जहाज को सरेंडर किया, उसके बाद वो जो अपनी लोकल गैस है वो SNGPL को ना देते। अगेन SNGPL ने ये लेटर भेजा कि हमें नहीं चाहिए, हमें जो है वो आप जो SSGC की तरफ से नहीं था। SNGPL का मतलब है पंजाब और KPK। जी बिल्कुल सही है, ठीक है। और SSGC का नेटवर्क जो है वो सिंध और
बलूचिस्तान के लिए, सिंध बलूचिस्तान पंजाब का है SNGPL की बात करो, जहां से लेटर आया था, जिनको कहा कि हमें नहीं चाहिए। बहरहाल वो जो एक जहाज नहीं आया, मेरे ख्याल से इस वक्त जो पैक्ट है उसके हिसाब से 13.37% ऑफ क्रूड लेते हैं। क्रूड अगर 60 ब्रेंट लेते हैं ना, तो ब्रेंट अगर $60 पर बैरल अगर इस वक्त है तो वो हिसाब बनता है $8 पर MMBTU। इसमें कई और चीजें भी हैं, प्लस माइनस हो सकता है। नहीं, इसमें फिर आप टर्मिनल चार्जेस है 48 सेंट, चले मतलब $9 या $10 होगा, लेकिन स्पॉट पे अगर इंटरनेशनल अगर वो जाके बेचे तो वो 17 पे बिक रहा है इस वक्त, 17% ऑफ द ब्रेंट। ठीक है, तो वो तो उन्होंने आराम से बेच दिया होगा, उनको तो मजे आ गए होंगे, जो शिपमेंट यहाँ पे आया ही नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। 3 BSF। अब मेरा ख्याल से आज एक जहाज आ गया है, जो रिपोर्ट ये है आज जहाज आ गया LNG का, वो RLNG का जो जहाज आ गया, सिराज भाई सही कह रहे हैं, वो आ रहा है। और इसके इस वक्त इनकी लाइन पैक की जो पोजीशन है वो 500 से बिलो है, तो इसको लाइन पैक को ठीक करते करते तक मेरा ख्याल 48 घंटे लग जाएंगे। 48 घंटे लग जाएंगे, 2 से 3 दिन जो है इसमें। और इसके बाद होगा ये कि ये जहाज जो है। अब जरा कराची की आवाम की बात करते हैं। जाहिर है कि ये इस वक्त इंडस्ट्रीज की हमने बात की, CNG सेक्टर की हमने बात की, कराची की आवाम जो है वो रुल गई है पिछले 3 दिन से। और आज जो कुछ भी हुआ, जो आपने न्यूज में देखा कि बेचारे लोग ऑफिस नहीं पहुंच पाए, स्कूल जाना जो है वो मुतासिर हुआ। इस वक्त ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के चेयरमैन जनाब इरशाद बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, क्या कुछ देखा गया, क्या कुछ आप लोगों की एसोसिएशन की तरफ से कोशिश की गई अरबाब इख्तियार से बात करने की, और आपको क्या जवाब मिला? बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। सूरत हाल ये है कि जैसे सिराज भाई ने पूरी सूरत हाल से आपको आगाह किया है, गवर्नमेंट से मुलाकातों का, असद उमर साहब से, वज़ीर पेट्रोलियम से, और इसी तरह समी गुलजार भाई ने भी सारी बात बताई है। मेरी गुजारिश ये है कि ये जो हम CNG पे बसें चला रहे हैं, थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा आपको रीज़न बताने के लिए कि हमारी बसें जो हैं ये डीजल पे क्यों नहीं है और CNG पे क्यों हैं। ये 2006 में अब्दुलसलाम एडवोकेट कराची के एक शहरी जो थे वो हाई कोर्ट गए, उन्होंने कहा कि इनकी बसें पुरानी भी हैं और ये डीजल की वजह से धुआं देती है, शहर में पोल्यूशन होती है, इस वजह से इनको ऑर्डर दिया जाए, हुक्म दिया जाए कि ये अपनी गाड़ियां कन्वर्ट करें CNG में। क्लीन एनर्जी के बाद हाई कोर्ट का हुक्म आया, उसके बाद हमने CNG पे कन्वर्ट कर दी। अब हमारी इस वक्त जो तकरीबन 8000 के करीब बसेस, मिनी बसेस, कोचेस हैं, ये 95% जो गाड़ियां हैं हमारी CNG पे हैं और 5% जो है तकरीबन डीजल पे हो सकती है। तो ये हमारा जो पिछली हुकूमतों में भी खैर नागा तो था, लोड शेडिंग तो थी, PP की गवर्नमेंट में भी और नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में भी ये थी, लेकिन होता ये था कि हफ्ते में 4 दिन हमें CNG मिलती थी, 3 दिन नागा होता था। अब ये जो पीर का नागा था ये तो एज यूजुअल था, यानी शेड्यूल के मुताबिक था, लेकिन मंगल को अचानक CNG का नहीं मिलना, बुध को नहीं मिलना, आज जुमेरात को नहीं मिलना, 3 दिन से हमारी गाड़ियां खड़ी हैं 7-8 हज़ार के करीब। और ये कोई दूसरी बात मैं आपको समझा दूं, कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि शायद कार की तरह हमारी गाड़ियों में ये ऑप्शन 2 होते हैं, या CNG या डीजल, ऐसी बात नहीं है। हमारी बड़ी हैवी व्हीकल में, बसों, मिनी बसों, कोचेस में सिर्फ एक ही ऑप्शन है CNG का या डीजल का। तो वो जो CNG की बसें हैं वो एक ऑप्शन पे चलती हैं, अगर CNG हमें नहीं मिली तो फिर उसके बाद हम डीजल में कन्वर्शन का कोई तरीकाकार हमारे पास मौजूद नहीं है। हमारी गाड़ियां आज 4 दिन से खड़ी हैं, अवाम जो है हैंड टू माउथ, हम भी हैं, अवाम भी घर बैठ गए हैं, पूरा नाश हो गया इस शहर का। भाई ने फरमाया और जसमी भाई कह रहे हैं कि 70% आप भी कह रहे हैं, बिल्कुल प्रोडक्शन हमारी सिंध की जो है, हमारा जो हक है। अब आपने ये कहा कि हमारा अरबाब अख्तियार से कोई राब्ता, मैं कल भी एक तकरीब में, निजी तकरीब में था, वहाँ मुझे MQM वाले आमिर खान और जमील साहब भी मिले और PTI वाले भी कुछ लोग थे। मैंने कहा यार आप लोगों को, कराची वालों को जो नुमाइंदे, आपको सांप सूख गया है, आप लोग बोलते नहीं हो कुछ कि ये कराची में क्या हो रहा है। आप कम से कम हाई अथॉरिटी से, वज़ीर आज़म से या वज़ीर पेट्रोलियम से, बहरहाल मैं 2 दिन से TV पे हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से भी अपील कर रहा हूँ, गुलाम सरवर खान साहब से भी अपील कर रहा हूँ, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब को भी हम मुखातिब कर रहे हैं।
आज ये हुआ कि जो हमें कोई थोड़ी सी इनकरेजमेंट मिली वो ये कि कल से ही मुराद अली शाह साहब ने कहा और आज भी कहा कि सिंध का हक है इसके ऊपर कि ये प्रोडक्शन सिंध की है। और जिनको प्रेस कॉन्फ्रेंस की निसार खोरू साहब ने, अवैस कादर शाह साहब ने और इम्तियाज शेख साहब ने। ठीक है, अब ये बुखारी साहब आता हूं आपकी तरफ। समीर साहब भी यहाँ पे हमारे। समीर साहब, बात यह है कि सिंध से 14 सीटें जो हैं, कराची की अगर प्रिसाइजली बात कर ले तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओन करने का कहती है कराची को। इनके मेंबर्स कहाँ हैं? किसी ने बात की आपसे? MKM कहाँ है? PTI के लोगों की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। किसी ने बात की आपसे? किसी से राब्ता हुआ? कहाँ है ये लोग? पेट्रोलियम मिनिस्टर से हमारी चेयरमैन साहब की कल मुलाकात हुई थी इस्लामाबाद में, ब्रिगेडियर इफ्तिखार की और गयास अब्दुल्ला पराचा की। तो उन्होंने यही बात की थी कि ये टेम्परेरी फेज़ है और इंशाल्लाह 2-3 दिन में सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो गयास पराचा साहब के तो बिल्कुल सही है ना, पंजाब में सब सही है। नहीं, सिंध के लिए बात कर रहे थे, चेयरमैन सिंध के लिए बात हो रही थी, सिंध के लिए बात हो रही थी उससे कल मुलाकात हुई थी। ठीक जी सिराज भाई, सिंध के लिए पंजाब में वहां पे बात हो रही है, यहाँ पे प्रॉब्लम इस्लामाबाद में। ठीक है, चले वो भी कैपिटल टेरिटरी वहां से आता है। ये बताइए, क्या इस वक्त जो सिंध से बात की जा रही है, एक आवाज उठी कि ये साजिश एक लग रही है, तो साजिश आपको भी लग रही है? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स यूं आ रहे हैं कि जब एक हफ्ते पहले प्राइम मिनिस्टर को पता है, एक हफ्ते पहले असद उमर साहब वजीर खजाना को पता है, पेट्रोलियम मिनिस्टर को पता है, उन्होंने यकीन दहानी करा दी, उसके बावजूद भी और अभी आप बता रहे हैं कि SSGC वाले जो है वो बंद कराते फिर रहे हैं, तो ये कहां क्या कर रहे हैं ये लोग? भाई मैंने तो उस दिन कहा था प्राइम मिनिस्टर के सामने, और इसके बाद असद उमर साहब को भी कह चुका हूँ और पब्लिकली भी बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि ये 2-3 चीज़ें नज़र आ रही हैं। देखा, ये एक तो पॉलिटिकल इशू अपनी जगह पर है। हाँ। जो ये इनक्रोचमेंट वाला सिलसिला चल रहा है उस पर भी मैं थोड़ी बात करूंगा, सही, मगर ये सारा पॉलिटिकल इशू भी साथ है। हाँ। सुपीरियर कोर्ट्स को मिस इंटरप्रेट करके भी लोग काम कर रहे हैं, और इसी तरह इस हुकूमत की क्योंकि यहाँ सीटें ज़्यादा मिली है तो ऑब्वियसली दूसरी 2 पार्टियों को पसंद नहीं आएगा। तो ये कराची वालों ने अगर चॉइस बदली की है, मगर बदनसीबी किया है, तो सजा मिल रही है क्या उसकी? चॉइस बदलने की हो सकता है। और दूसरी वजह मैं एक बात बताऊं, देखो कराची की बदनसीबी किया है कि पहले MQM इधर पावर में अगर थी तो फेडरल हुकूमत दूसरी थी, प्रोविंशियल हुकूमत दूसरी थी। ठीक है, थर्ड टियर में आते थे, इनके झगड़ों में चलते थे। अब PTI आ गई इधर। मैंने उस दिन किसी को कहा भी उस दिन बातों में, और आज फिर कह रहा हूँ रिकॉर्ड पे ला के, कि कराची के लिए कोई ऐसा लेजिस्लेशन किया जाए कि जो कराची का मैंडेट जिसके पास हो उसके पास कोई स्पेशल पावर्स या स्पेशल ऐसी चीज़ हो कि ताकि ये काम करा सके। डेवलपमेंट का काम कराची में होता नहीं है, कोई भी काम होता है कभी फेडरल हुकूमत को लाते हैं बीच में, कभी क्या सूबे की डिमांड कर रहे हैं जी? सूबे की डिमांड कर रहे हैं क्या? सूबा तो देखे, मैं कह रहा हूँ इंतजामी बुनियाद की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि या तो फिर कोई हमारे यहाँ सीटें ही ना रखो ना भाई, हम उन्हीं को वोट दें जिनके पास पावर हो, वो तो कल काम तो करे ना। हमारा मसला काम है, एक बात, हमारा मसला पॉलिटिक्स नहीं है। और ये इनकी पॉलिटिक्स में हमारे गुज़िश्ता 10 साल गुजर गए और अब फिर 5 साल चले जाएंगे। एक प्रॉब्लम ये, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि SSGC का तो मैंने क्लियर कट कहा था कि देखें यहाँ प्रॉब्लम है इसलिए कि जब गैस है 2000 MMCF की प्रोडक्शन है, ये हमें कोटा बांधा है 1150 MMCF का। हाँ। मेरे पास स्टेटमेंट है, कल के डिस्ट्रीब्यूशन की है, परसों की है, इसमें से 870 MMCF ये देते हैं SNGL को। ठीक है, यानी कि ये क्यों देते हैं SNGL को भाई, जब हमारे काम के बाकी 860 इन्होंने कल भी दी है। अब एक तो ये हो गई, फिर बलूचिस्तान है, इसमें हब है। कराची की गैस कितनी है भाई? 400-500 MMCF है। ये इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं आप। CNG को अलग कर दो, सबको अलग कर दो, तो इतनी सी है। और इंडस्ट्री मेरी तो समझ में, सबसे ज्यादा सफर जो इंडस्ट्री मेरे जो समझ में नहीं आ रहा कि इनकी जो प्रायोरिटीज है कि गैस शॉर्ट होगी तो सबसे पहले कौन बंद होगा, आखिरी कौन बंद होगा, ये जो भी है ये गलत है, ये सही नहीं है। देखिए इंडस्ट्री में रोजगार है, ये कैप्टिव पावर की फैक्ट्रियों के पीछे 4-5 हज़ार की नौकरियां हैं।
अगर आप 4000 की नौकरियों के पीछे 5 खाने वाले लगाओ तो 20,000 लोग खाने वाले हैं। और ये जॉब क्रिएशन इंडस्ट्री करती है। जॉब क्रिएशन आपके ये दूसरे इदारे इतने सारे वो नहीं करते। अब आप नौकरियों को आप इस वक्त 16,000 इंडस्ट्रियों के पीछे कम से कम मैं समझता हूँ 25-30 लाख मजदूर है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट है। और अगर कराची की 2.25 करोड़ की आबादी हमारा काउंट करो और 25 लाख को 4 से भी मल्टीप्लाई कर दो तो 2.25 करोड़ तो सिर्फ वो लोग हैं जो नौकरियां कर रहे हैं। आप क्या चाहते हो? और इस 70% रेवेन्यू ये मानते नहीं है। मैं आज एक और चीज आपसे अपील करना चाहता हूँ, अगर इमरान खान साहब या सद उमर साहब सुन रहे हो, अच्छा, कि एक काम कर दे कि सिटी वाइज रेवेन्यू अलग निकलवाए ताकि इनको पता चले कि कौन क्या देता है। 52% तो एडमिट करता है FBR, हम कहते हैं 70 है, सही। और अगर ये 70% है तो इसका मतलब इसके बलबूते पर पूरा पाकिस्तान चलता है, ठीक है। तो भाई आप किसको तंग कर रहे हो? अगर ये सोचा है कभी कि अगर इधर इंडस्ट्री बंद हो गई तो आपका मुल्क चल सकता है? और ये कैसे बात कर रहे हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, ये ऊपर से कुछ बहुत कर रहे हैं, नीचे अमल कुछ और हो रहा है, ठीक है। यही अभी रिपोर्ट ये है, ये टीवी पे किसी पे मैंने देखा कि इमरान खान ने ये फैसला किया और दोनों MDO को फारिग कर दिया जी। ये अगर आपने रिपोर्ट, इंक्वायरी का हुक्म है, इंक्वायरी नहीं, फारिग कर दिया है, इनको हटाने का फैसला कर दिया है। अच्छा, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तहलील, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को तहवील कर दिया और दोनों मैनेजिंग डायरेक्टर्स को हटाने का फैसला कर दिया। अच्छा, ये आज की बात। चलें, ठीक है, आप क्या, मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छा काम है, सही। और ये इसी तरह एक्शन होना चाहिए। कोई भी ब्यूरोक्रेट, देखिए ब्यूरोक्रेट्स है ना, ये 70 साल से मुल्क चला रहे और मुल्क को इसी तरह लटका के रखा हुआ है, ब्यूरोक्रेट से। तो क्या ये ब्यूरोक्रेसी की कोई वो हो सकती है? क्योंकि ज़ाहिर है आजकल बड़ा इस वक्त फैशन में कहा जा रहा है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो साथ नहीं दे रही। समीर साहब, लगे लिपटे कुछ? देखिए, जो मिसमैनेज हुआ तो जिसने भी गलती की उसको पेनलाइज तो करना चाहिए। आप जो मर्जी डिसीजन, द कॉस्ट ऑफ द कंट्री, आप अब इसके बाद इसके आफ्टर शॉक्स इतने आएंगे। इस वक्त आप अगर यहाँ पे जाएं तो इस वक्त पेट्रोल की जो इस वक्त हम लोग CNG सेक्टर की मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ कि CNG सेक्टर 67 MMCFD यूज़ करता है। इसको अगर आप कन्वर्ट करें फ्यूल में तो तकरीबन आपको रोज़ का 20 टन एक MMCFD में होता है। 18,76,000 लीटर पर डे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। पेट्रोल के ऊपर हिट है, यानी 18,76,000 लीटर। ये जो 3-4 दिन में आपकी गैस नहीं रही है, ये गैप जो है पेट्रोल और पेट्रोल, तो फिर तो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, वो तो अगर पेट्रोल इंपोर्ट करेंगे तो उसका इंपोर्ट बिल इनको $1.5 मिलियन का पर डे की हिट आएगी। और अगर इन्होंने एडिशनल जहाज नहीं लिया, PSO ने अगर जहाज नहीं लिया, 10 दिन बाद 2500 टन पर डे इनको चाहिए, तो 10 दिन बाद आपके पास एक फ्यूल क्राइसिस आ जाएगा, तो पेट्रोल नहीं होगा। नहीं, तो आप जो अगर फर्ज करें हाइपोथेटिकली अगर बात करें कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फैक्ट्रीज को थोड़ा सा यहाँ पे आप वो करना चाह रहे थे, वो तो सारा सब्सिडी हो गया, वो तो सारा प्रॉब्लम आपके इंपोर्ट बिल बढ़ गया वहाँ पे, $45 मिलियन का बढ़ जाएगा इंपोर्ट बिल। अच्छा, अब कितने लोगों की बेरोजगारी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, ज़ाहिर है कि स्टेशन पे जो लोग काम करते हैं, क्या स्टेशन है, कितने लोग हैं, कितनी तादाद है, कितने उनकी आपके पास नंबर्स क्या है एसोसिएशन के पास? देखिए, इस वक्त सिंध में 650 स्टेशन, 651 स्टेशन हैं इस वक्त। एक स्टेशन पे ऑन एवरेज 30 से 32 लोग काम करते हैं। अच्छा, ये तो आपका डायरेक्ट हमारे इसके साथ है। इसके साथ हमारी मेंटेनेंस टीम के अलग मैकेनिक्स हैं और उसके बाद सिंध में इस वक्त ट्रांसपोर्ट की जो टोटल वर्कफोर्स है, वो ट्रांसपोर्ट की वर्कफोर्स इस वक्त जो है ना 4 लाख से 5 लाख ट्रांसपोर्टर्स इसमें इन्वॉल्व है। तो 4 लाख से 5 लाख, ठीक, ऑल टुगेदर 6 लाख लोगों को आप बेरोजगार कर रहे हैं। ठीक, चलें, ये ज़ाहिर के टेम्परेरी फिनोमिना है। असल चीज़ ये है कि ये हुआ क्यों, बात ये कि ये हुई क्यों। इरशाद बुखारी साहब, ये फरमाइएगा कि इस वक्त कितना लॉस के हवाले से मैं जानना चाहूँगा। क्या ज़ाहिर है कि ट्रांसपोर्टेशन मुतासिर हुई, आज भी मुतासिर हुई और यकीनन कल भी मुतासिर होगी। हालात कल भी बेहतर नहीं होंगे, कल के बाद होना शुरू होंगे अगर हुए तो। भाईजान, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये आपके पास 2 मेरे भाई एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग बैठे हुए हैं। मैं मेरे मालूमात के मुताबिक तो कराची में अगर कराची पैरालाइज हो जाए तो एक दिन का
गवर्नमेंट सेक्टर का जो है वो 10 अरब का नुकसान होता है और जो प्राइवेट सेक्टर है उसका तो मेरे ख्याल में खरबों के हिसाब हो जाता है नुकसान का। और हमारा भी तकरीबन अगर हमारी भी गाड़ियां डेली जिस तरह खड़ी हैं तो कम से कम 10 करोड़ का नुकसान तो हमारा ट्रांसपोर्टर्स का डेली का हो रहा है। तो ये जो सूरत हाल पैदा हो रही है ये तो मैं समझता हूँ समी भाई ने बड़ी अच्छी बात की है कि हमारे 4 लाख के करीब जो मजदूर हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, मालकान हैं, ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, फिटर हैं, मिस्त्री हैं, ये 4 दिन से बेरोजगार बैठे हुए हैं और 2 लाख इन्होंने अपने बताए। तो ये 6 लाख जो लोग भूखे हो रहे हैं, जो हैंड टू माउथ है, इनके लिए हुकूमत रिस्पॉन्सिबल है और कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं समझता हूँ कि और तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। गाड़ियाँ हमारी ऑटोमेटिक खड़ी हैं, जब तक खड़ी हैं तो बदवाएं इनको दे सकते हैं कि या अल्लाह इनको हिदायत फरमा, या तो फिर इनको फिर मैं दुआ हो गई। चले दुआ हिदायत की दुआ दे, अभी बद्दुआओं से परहेज करें, दुआ दें, अल्लाह ताला जो है वो सबको जो है हिफ्ज़ अमान में रखे और साथ ही साथ अकल भी अता फरमाए। एक छोटे से ब्रेक की तरफ इरशाद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी मैं ये कहूँ कि मैं अपने लिए तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, चलो मैं साहिब हैसियत हूँ, लेकिन जैसे समी भाई ने कहा कि इनके 30 आदमी इनके साथ वर्कर हैं एक CNG स्टेशन पे, हमारे ड्राइवर, कटर, फिटर, मिस्त्री, तो वो बदवा अगर मुंह से अगर दे ना भी दे तो दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। हम दुआ करते हैं, हम नई हुकूमत है, हमारी अपनी हुकूमत है। इसी नोट पे एक मुख्तसर सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से जारी रखेंगे। रियासत मदीना के मॉडल की बात होगी तो फिर दुआओं और बद्दुआओं का भी बड़ा फिर तासीर होगा। बेशक इसमें आपने बिल्कुल सही कहा कि जब आप रियासत मदीना की बात कर रहे हैं हाँ। तो दुआएं, तो फिर आपको दुआएं बेल आउट करेंगी और बद्दुआएं के लिए आप और प्रॉब्लम में आएंगे। अच्छा, अब ये बताइए कि ये RLNG, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को भी मैं इंटरव्यू आज एक चैनल पे सुन रहा था, RLNG की इंपोर्ट से कितना फर्क पड़ा पंजाब के उसमें? क्या हम सिंध में जरूरत है इसकी RLNG की? असल में जरूरत ही नहीं है। देखिए आप ये इस वक्त 4 BCF आपकी टोटल प्रोडक्शन है, 3.9 से लेके 4.2 BCF पूरे पाकिस्तान की बिलियन क्यूबिक फीट। ठीक है, इसमें से 70 से 72% सिंध प्रोड्यूस करता है, अराउंड 2.856। ओके, प्रिसाइसली आप 2.8 पे भी ले लें तो 2.8 में हमारी कंजम्पशन सिंध की 1300 है, 1300 में इंडस्ट्री और CNG मिला के 550 है। हमें तो जरूरत ही नहीं है। हम आप बात ये करें अगर 1350 हमारे को दे दें। अब इसमें ये बोलते ये हैं कि जी उसमें 1.6 BCF 1.2 BCF फर्टिलाइजर प्लांट और IPP इसको एलोकेट हुई है। अच्छा, वो उसको निकाल देते हैं। वो निकालें क्यों? जो प्रोडक्शन तो सिंध की है, उसमें KPK तो उसमें पूल नहीं कर रहा। ठीक है, और दूसरा ये कि आर्टिकल 158 फिर आर्टिकल कहां जाके इन्वोक कराएंगे, कब कराएंगे? जब अभी नहीं कराएंगे तो फिर कब बात होगी इसके ऊपर? जब आर्टिकल 158 के तहत, जैसे सिराज भाई ने बोला, हमारे को कोर्ट में जाना चाहिए। हम लोग पिछले दफा कोर्ट में गए थे हाँ। तो SHGC ने तो एक सिंपल बोला कि जी हमारे को एलोकेशन नहीं है, फेडरेशन है, हमारे को एलोकेशन दे दे तो हम आपको गैस दे देंगे, हम तो ट्रांसपोर्ट कंपनी है। सिराज साहब जी क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं हम तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट कंपनी है, लाइक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ये SHGC बोलती है। बात ये बताओ, ये जो कह रहे हैं ना हिसाब का बिल्कुल सही है, मगर आप एक कॉमन सेंस की बात सोचें कि एक जो ये मेरे पास इधर हिसाब है हाँ। कि किस किस को के इलेक्ट्रिक को क्या दे रहे हैं, जामशोरों को क्या दे रहे हैं। जो सिंध की गैस है 2000 से ऊपर MMCF, वो किस किस को दे रहे हैं। अब पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट बात का क्या है, 2 बातें हैं। नंबर 1, लीगली कॉन्स्टिट्यूशन मैंने तो नहीं बनाया, सही पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन यूनिवर्सली बना हुआ है, 73 से चल रहा है। अगर उसमें ये लिखा हुआ है कि जिस सूबे से जो भी दरियाफ्त होगी, चाहे ऑयल हो चाहे कोई भी हो, फर्स्ट राइट उस सूबे का है और उसके बाद एक्स्ट्रा में आप किसी दूसरे सूबे को दे, कोई मसला नहीं। अगर 70% हमारी राइट है तो हमारे को क्यों डिस्टर्ब किया जाता है? पहली बात ये, रीज़न क्या है? ये कराची के साथ हमेशा सौतेली औलाद या सौतेली माँ जैसा सलूक जो करते हैं। तो एक माँ तो हमारी सिंध हुकूमत भी है ना, वो क्यों नहीं फिर जाती? सौतेली माँ के सिंध हुकूमत है, ये भी मुसीबत है। मैं आपको सिंध हुकूमत को अगर फेडरल हुकूमत में जाना है तो उसे पंजाब की सीटें चाहिए, इसलिए वहाँ पे भी सिस्टम खराब है कि पॉपुलेशन वाइज सीटें इस तरह रखी हुई है हाँ। जिससे पंजाब में अगर आप जीतते तो आप फेडरल हुकूमत नहीं कर सकते। ठीक है, तो बाकी सूबों के साथ आप जितनी भी ज्यादती हो होने दो,
हमारे सिंध की हुकूमत जब तीनों स्टेज पे थी, एक बात समझ, सिंध की हुकूमत फेडरल भी थी, प्रोविंशियल भी थी, लोकल में भी इन्वॉल्वमेंट था, सब था, उसके बावजूद ये चीज हो रही थी। ये झगड़ा चल रहा था 158 का। अच्छा, उस वक्त भी चल रहा था, आज भी चल रहा है। ठीक है, आज ये अपोजिशन में बैठे हैं, इनको जाना चाहिए कोर्ट में और जाके इसका फैसला करना चाहिए। अब कराची का तो मसला क्या है कि कोई भी पार्टी पावर में आए, वो सिर्फ कराची से पैसे कमाना चाहती है, मतलब तख्ता मश्क बनाती है कराची बस कराची को उसमें से पैसे आए, रेवेन्यू आए, काम चले, वो चलता रहे। देखा इधर भी क्या हुआ, एनक्रोचमेंट में क्या हुआ। आज चीफ जस्टिस साहब का ऑर्डर आप पढ़े, ऑर्डर में लिखा है फुटपाथें खाली कराओ, रोड खाली कराओ, ये कराओ, एनक्रोचमेंट हटाओ, ठीक है, इलीगल तजावीज़ात हटाओ, ठीक है। अब जिसको उसमें एक इशू आ गया बीच में कि केएमसी ने गुज़िश्ता 20-25-30 सालों में दुकानें बना के बेची हैं और फिर वो दुकानों के रेंट ले रहे। अब वो इलीगल है नहीं है, अगर वो गलत जगह पे है तो कसूर किसका है? केएमसी का, केएमसी का, उस वक्त के हुक्मरानों का। सही। अब क्या हुआ कि जब देखा कि ऑर्डर आया है, इसमें हम फंस सकते हैं, हाँ। तो इन्होंने क्या शुरू किया? गिराना शुरू कर दिया, उसको गिराना शुरू कर दिया ताकि हम बच जाए। मैंने उस दिन इमरान खान के सामने ये कहा कि भाई उन लोगों को तो पकड़ो जिन्होंने ये करवाया था, अब गरीबों को तो आपने बेरोजगार कर दिया। ठीक है, माना कि वो गलत जगह पे थे, हम उसको कुछ नहीं बोल सकते। अब उनको कोई जगह दो जाके वो बैठे अपनी रोजी कमाए, और उन लोगों को पकड़ो जिन्होंने इनको यहाँ बिठाया था, उनको तो जरा अंदर डालो ना, हवा डालो ना। क्या कहते हैं खान साहब, क्या कहते हैं? खान साहब ने कहा ये गलत था वगैरह बात हुई, मगर अब उसने कुछ मेरे हिसाब से उस वक्त पर्टिकुलर जवाब नहीं दिया। अच्छा, सारे इनके मिनिस्टर मौजूद थे। मैं सिर्फ आज ये कहना चाहता हूँ, ये पहली दफा इमरान खान ने सही एक्शन लिया है। ये एसएसजीसी और एसएनजीपीएल जो भी है, इनके एमडीज को 12-12, 14-14 लोग बोर्ड के ऊपर है, उसके बावजूद मतलब ये बोर्ड भी ऑन बोर्ड होता है या नहीं होता है पॉलिसी मेकिंग में या ऑपरेशन में? ये तो बात की बात है ना। मेन चीज क्या है इस वक्त कि जिस तरह इस तरह इनको बड़े एक्शन लेने पड़ेंगे। इसलिए अगर ये चाहते हैं कि इनकी पॉलिसीज जो ये समझ रहे हैं सही है, जो हम समझते हैं सही है, और अगर चेंजेस करने हैं इस मुल्क में, then they'll have to take action। जी समीर साहब, पॉलिसी सही है, पॉलिसी रन करने वाले सही हैं, 13-13, 14-14 लोग बोर्ड के ऊपर है, क्या बोर्ड भी ऑन बोर्ड होता है ऑपरेशन में कि नहीं? ये सिर्फ सिंध के साथ और कराची के साथ बिल्कुल जुल्म हो रहा है और हमारे पे डाके डाले जा रहे हैं। ये आर्टिकल 158 बलूचिस्तान में है, केपीके में है, तो हमारे पे क्यों नहीं है? केपीके में तो आप ये प्रेशर लो करके दिखाएं, वहां की किसी को इंडस्ट्री काट के दिखाएं, वहां पे क्यों नहीं काटते? वहां पे बोलते हैं कि 158 और हमारे लिए जुल्म। तो कराची के गरीब आवाम, इंडस्ट्री बंद होगी तो मेन आपकी अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, स्ट्रीट क्राइम बढ़ेगा। तो असल जिम्मेदारी तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे है इस वक्त। जो भी हैं, जो भी रूलर्स हैं, वो फेडरेशन हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, जो हमारा राइट है, हमारे को राइट मिलना चाहिए, हमारे राइट पे डाके नहीं डलने। इरशाद बुखारी साहब, अगर सिंध के हक पे डाका डल रहा है तो सिंध हुकूमत जो है वो कितनी मुस्तैद और फाल नजर आ रही है आर्टिकल 158 के हवाले से, इनके खिलाफ अदालत में जाने के हवाले से? देखिए जी, बड़ी अच्छी बातें की है समीर गुलजार भाई ने भी और सिराज भाई ने भी। ये 141 या कौन सी दफा है 158 जी, इसके तहत इनका हक ही नहीं है हमारा सीएनजी, चाहे वो इंडस्ट्री को चाहे ट्रांसपोर्ट को रोकने का, और अदालत में जाने के लिए बिल्कुल ये ऑप्शन मौजूद है। और मेरे ख्याल में चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी, सीएनजी एसोसिएशन को भी और कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद को मिल के एक्शन लेना चाहिए। और इसके अलावा हमारे पास तो यही है कि हम रोडों पे आ जाएं, फिर हम बुढ़ापे में या तो गिरफ्तारियां पेश करें, जेल चले जाएं, जेल की दाल खाएं जाके, लेकिन पुरअमन भी तो रहना है। ये शहर हमारा अपना अल्लाह अल्लाह करके अमन हुआ है। शहर में जो सूबाई हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, लेकिन ज़्यादा जिम्मेदारी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की है। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, और कल तक या सुबह तक या कल शाम तक अगर ये मसला हल हो जाता है तब, नहीं तो फिर खुदा ना खास्ता ये मसला हल नहीं होता अगले 2-3 रोज तक, तो फिर क्या सूरत हाल होगी? फिर गाड़ियां तो खड़ी है ना भाई, ये तो हड़ताल तो हमने नहीं की। हाँ, जाहिर है कि कुछ है ही नहीं, करा दी गई है खुद कि ऑटोमेटिक हड़ताल। इसके अलावा हड़ताल है, ऑटोमेटिक कामयाब तरीन हड़ताल इसे पाकिस्तान की कहेंगे, कराची के कहेंगे। सिराज साहब, एक दिन में चीज जो है वो प्रोडक्शन लॉस, आप कुछ फिगर्स होंगी या रेवेन्यू लॉस जो इस बीच में बात समझ ले कि अगर 70 देते हैं
ये अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है डेली। इंडस्ट्री को मजाक नहीं है। मेरी तो समझ से बाहर है कि ये इतना टाइम भी क्यों लगाने दे रहे हैं। अगर इन्होंने को ठीक करना है तो फौरन गैस वगैरह शुरू करवाए। क्या इमीडिएट हल क्या? पंजाब की कट करके सिंध को दे, क्या करें? पंजाब में भी तकलीफ दे रहे हैं इस वक्त। मैं तो कहता हूँ उधर की भी इंडस्ट्री बंद नहीं हो रही। इंडस्ट्री बंद नहीं होनी चाहिए। अगर आपको मुल्क चलाना है और आपको इस मुल्क को पहिया चलता रहे, पहिया एक सेकंड के लिए बंद नहीं हो। यहाँ SSGC की बदमाशी किया है कि ये पहिया चलाने के लिए भी पीछे से गैस का प्रेशर कम कर देते हैं, कभी कुछ और कर देते हैं ताकि इंडस्ट्री सही ना चल सके। आपको पता है जब प्रेशर कम होता है या मशीनें बंद होती है, बहुत सारी मशीनें ऐसी हैं जो कंटिन्यूस प्रोसेस है, और वो प्रोसेस जब ब्रेक होता है तो उसको फिर सफाई करना, उसको फिर लाइन पे चढ़ाना, 4-6 घंटे का लॉस उधर खड़े खड़े हो जाता है। वो तो आम दिनों में हो जाता है अगर इस तरह करते तो। ठीक है, इनको मेरे हिसाब से मैं एक रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि अब ये प्रोसेस शुरू हुआ है, अच्छे लोगों को लाओ। SSGC एक इदारा आज से 25 साल पहले बहुत अच्छा इदारा था। अब उधर इन्होंने बाहर से लाला के सियासी लोगों ने अपने अपने ब्लू वाइट बॉयज बिठा के पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, वहाँ पे इंटरफेरेंस है, वो नहीं होनी चाहिए। और इस इदारे को फारिग करो पॉलिटिकल लोगों से। और लाइन लॉसेस कितने, ये भी तो देखें कि मतलब लाइन लॉसेस तो इसमें कम, पहले तो बहुत कम थे, अब दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं ना। अभी इसमें सियासत आ गई ना। 17% इस वक्त लाइन लॉसेस है। 17% इस वक्त 200 मिलियन इनके लाइन लॉसेस हैं। 200 मिलियन के लाइन लॉसेस। 200 मिलियन रुपए के? नहीं, आपकी जो आपका 200 MMCFD इतनी गैस जो है वो चोरी हो जाती है, जाया हो जाती है। 1200 MMCFD में 200 MMCF इनके लाइन लॉसेस हैं। और उसमें इनकी अपनी रिपोर्ट्स पे, इनकी अपनी जो बुक है उसमें कई लिखा हुआ है, उसमें कई कल्लात में 97% चोरी है। कल्लात पे जी हाँ 97% चोरी है। सिंध के कुछ शहर हैं यहाँ पे 55% लेके 90% तक चोरी है। ठीक है, रिकवरी नहीं है वहाँ से। अच्छा, सबसे ज्यादा पे मास्टर कौन है? इंडस्ट्री। अगर SSGC को भी चल रहा है, एक बात समझे, तो उसको पैसे कौन दे रहा है? इंडस्ट्री से मिल रहे हैं उसको। ठीक, उसको इसका रेवेन्यू जो है 90% इंडस्ट्री से आ रहा है। सही। अब इंडस्ट्री को बंद करोगे तो SSGC का क्या होगा? ठीक, बंद हो जाएगी। तो ये ओवरऑल पीटीआई हुकूमत के लिए, हमारी टॉप लीडरशिप के लिए कितनी बड़ी जो है ये अलार्मिंग कॉल है। भाई मैं ये कि जो भी होना था ना वो तो हो गया। नाउ दे शुड लर्न लेसन फ्रॉम इट और इमीडिएटली अच्छे लोगों को बिठाए। अच्छे लोग SSGC में बहुत है, मगर उनको आराम से साइड लाइन किया हुआ है, लेकिन ऊपर से बाहर से लाके बंदा बिठा देते। सियासी लोग हैं ना, अपनी मर्जी के बंदे बिठाते। उनको बोलो भाई नीचे से जो अच्छे एक्सपर्ट्स बैठे हुए उनके हवाले कर दो और उनको कुछ टारगेट्स दे दो। वो SSGCS हो या SSGPL हो या जो भी हो, इदारों को उसके हिसाब से चलना चाहिए। वो इंटरनली प्राइवेटली हमें क्या कहते हैं कि ये रेवेन्यू आता ही इंडस्ट्री से। अच्छा, रेवेन्यू और कहीं क्या है, इंडस्ट्री में होगी चोरी, मैं नहीं कह रहा नहीं होगी, मगर इतनी नहीं होगी, बहुत कम होगी। बहुत बड़ा रेवेन्यू चंक इंडस्ट्री से ही आता है। मेजॉरिटी रेवेन्यू उधर से आता है। अब वो रेवेन्यू भी मरेगा, इनका रेवेन्यू इनका मरेगा, पाकिस्तान का नुकसान है। देखे ना इस वक्त फाइनेंशियली पाकिस्तान तकलीफ में है। ठीक है, और सबसे बढ़ के जो हमारे लिए एक वेकअप कॉल और एक बहुत ज्यादा अलार्मिंग और हैरत अंगेज चीज ये है कि जो आप जो सीक्वेंस इवेंट इसके जो सीक्वेंस बता रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को पहले से बता दिया था, फाइनेंस मिनिस्टर को पहले से बता दिया था, पेट्रोलियम मिनिस्टर को पहले बता दिया था, उन्होंने एक्नॉलेज भी किया, उसके बावजूद भी किया, उसके बावजूद भी ये बहरान जो है वो किया SSGC ने। समीर साहब, लास्ट कमेंट चाहूंगा, हालात कुछ सही होते हुए नजर आ रहे हैं? फिर देखिए, मैंने आपको सुबह ही बताया कि ये मंडे से पहले इनके पास अगर बहुत कोई कोशिश कर लेंगे तो ये मेरा ख्याल गैस फैक्ट्रीज की नहीं खोलेंगे। और आपने जो बात थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन और आप देख रहे हैं इस क्राइसिस में। मैं देख रहा हूँ। और जो आपने रेवेन्यू लॉस की बात की, देखिए इस वक्त 4000 बिलियन इनके पास रेवेन्यू आता है, 70% कराची से जाता है। 8 बिलियन रुपीस इंडस्ट्री कराची से जनरेट कर रही है, कराची की इंडस्ट्री। एक CNG स्टेशन 5 लाख रुपए महीने का वो कर रहा है। 600-650 स्टेशन, 650 325 मिलियन पर मंथ हो गया, पर डे हो गया। ठीक है, पर मंथ। और इसके बाद हम लोग सेल टैक्स रेवेन्यू करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। गवर्नमेंट को जब ये रेवेन्यूज नहीं मिलेंगे तो ये गवर्नमेंट चलेगी कैसे?
ठीक है, अब जाहिर है कि गवर्नमेंट को रेवेन्यूज नहीं मिलेंगे तो गवर्नमेंट चलेगी कैसे? $1 मिलियन क्वेश्चन यहाँ पे कि आप क्या करना चाह रहे हैं और किस कॉस्ट के ऊपर करना चाह रहे हैं। तो इरशाद साहब, लास्ट कमेंट आपका चाहूंगा। इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है, इतवार तक जो है सूरत हाल समझ में नहीं आ रही। अगर खुदा ना खास्ता बात वहां तक जाती है तो फिर तो बड़ा ही खराब मामलात होंगे। देखिए जी, मैं आखिरी बात तो ये है, लास्ट कमेंट्स मेरे ये हैं, ये दोनों हजरात जो वो बैठे हुए हैं, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पिलर बैठे हुए हैं। ये सिराज भाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कराची के सदर हैं, और गुलजार साहब भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। जी जी, ये दोनों जो हैं, ये फेडरेशन जो है, फेडरेशन ऑफ चैम्बर एंड कॉमर्स इंडस्ट्री को ये ज़रा उनको हिलाएं, और पूरे मुल्क में ये जब तक चैम्बर ऑफ कॉमर्स शोर नहीं करेगी तो ये हम तो निकार खाने में तोती के बराबर है। अगर ऐसा होता तो 4 दिन से ये ट्रांसपोर्ट खड़ी है। कराची के अवाम तो हैं यतीम हैं हम सारे, हुकूमतें जो भी आती हैं हमें यही समझती हैं। सूबाई गवर्नमेंट को ये चीज़ उठानी चाहिए बड़े ज़ोर शोर से, और हम तो यार रो ही रहे हैं तीनों जो बैठे हुए हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फेडरेशन जो है इसको बड़ा जोर शोर से इस बात को हाईलाइट। बहरहाल हमने भी अपनी सी कोशिश की कि हुक्मरानों को जगाए, और आज के हमारे दोनों प्रोग्राम आज मार्केट्स और तब्दीली के सफर इसी थीम पे थे कि किसी तरीके से ये मामला जो है ये हल हो, इस बहरान की सी कैफियत से हम निकले। इरशाद बुखारी साहब इस वक्त हमारे साथ सिराज कासिम तरीक भी थे, और समीर गुलजार साहब, आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब आपसे कल मुलाकात होगी इस उम्मीद के साथ कि हुकूमत जो है इस अलार्मिंग कॉल को समझे, और कराची के साथ ये ज्यादती हो रही है, सिंध के साथ जो ज्यादती इस वक्त जो देखी जा रही है, और SSGC ने जिस तरीके से ये सूरत हाल पैदा की, इसके ऊपर सख्त तरीन नोटिस लिया जाए, चाहे वो SSGC हो या SNGPL हो। अवाम जो है इसका तकाजा करते हैं। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।